गाड़ी का बोनेट खोलते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे फिटिंग की गई है, क्या क्या आइटम डलते हैं सीएनजी के अंदर, सारी डिटेल देखिए। ठीक है, तो अब हम दिखाते हैं विटारा ब्रीजा के अंदर कैसे सीएनजी किट फिट किया गया है और कैसे क्या क्या चीज़ें लगी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम क्या क्या लगता है क्या नहीं लगता है। तो चलिए अंदर अब आपको दिखाते हैं। तो अब आइए थोड़ा सा अंदर, हम आपको दिखाते हैं। पीछे गैस का सिलेंडर लगा हुआ है बूट स्पेस के अंदर, और जो 60 kg का सिलेंडर है जिसके अंदर 10 kg सीएनजी आती है। और इधर देखिए सर, ये पीछे से पाइपलाइन आ रखी है जो सीएनजी की कंप्रेस गैस होती है, जो इसको जो प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले सीएनजी कॉपर की पाइप लगती है, जो पीछे से सीएनजी की गैस आती है। अब ये सीधी पाइपलाइन आने के बाद यहाँ पे लगता है रिफिलिंग निप्पल। रिफिलिंग निप्पल के अंदर होता है, यहाँ पे रिफिल निप्पल लगी हुई है जो, और यहाँ से सीएनजी इनफिल होता है। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं, ये कंट्रोलर लगा हुआ है, यहाँ से बंद कर सकते हैं सीएनजी को और यहाँ से ऑन कर सकते हैं। और ये सीधा जा रहा है, ये पाइपलाइन जा रही है आगे सीधा चलते चलते हुए, तो सीएनजी रिड्यूसर लगा हुआ है जहाँ फ्यूल गेज लगा हुआ है, गैस लगा हुआ है। यहाँ पे पता चलता है इस मीटर के अंदर कितनी गैस अंदर है कितनी नहीं है। और इसके बाद ये गेज काम करता है, सीएनजी पीछे जो प्रेशर आ रहा है उस प्रेशर को कम करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद ही इस पास में चलते हैं, इसके ये लगा हुआ है ECU सिस्टम, जो CNG ECU है और ये पेट्रोल ECU है। तो अब रिड्यूसर से सीधी गैस की लाइन जाती है मैप सेंसर पे, मैप सेंसर से सीधी आगे लाइन जाती है रेल लाइन पे। रेल लाइन क्या करता है, जो इंजन है उसके जितने भी सिलेंडर है उस पर, जैसे 4 सिलेंडर हो गया 3 सिलेंडर हो गया, मतलब सारे में इंजेक्ट करती है, एक निप्पल लगती है, निप्पल के द्वारा गैस जाती है। ठीक है, तो 4 सिलेंडर हो गया तो 4 सिलेंडर की निप्पल लगेगी, 3 सिलेंडर हो गया तो 3 सिलेंडर की रेल लाइन लगती है। ठीक है, अब उसके बाद जब निप्पल के द्वारा सीएनजी गैस अंदर जाती है, वही पेट्रोल के जैसे काम करती है और बर्न होती है अंदर और गाड़ी को चलाने का काम करती है। तो सीएनजी का मेन मकसद यही है, जैसे पेट्रोल का फ्यूल है वैसे ये कंप्रेस्ड गैस है और एलपीजी से बेटर होती है। तो अब हम बात करते हैं अशोक जी सर से। तो सर आप बताइए, आपने इसमें सीएनजी किट लगवाया, तो आपकी ये नई गाड़ी है पुरानी गाड़ी है सर? नई गाड़ी है सर, नई गाड़ी है। 8 महीने हुए ये गाड़ी खरीदे हुए। और कितने किलोमीटर के बाद आपने सीएनजी लगवाई सर? ये 9000 किलोमीटर के बाद मैंने सीएनजी लगवा दी इसमें। आपने 8 महीने में 9000 किलोमीटर गाड़ी चलाई है और पर्सनल गाड़ी यूज अभी हुए 8 महीने सर। अच्छा, अभी हुआ है जस्ट। तो और सीएनजी लगवाए कितना टाइम? 2 महीने हो गए सर मेरे को। मतलब आपने 6 महीने में सीएनजी लगवा लिया? जी सर। और सीएनजी के लगवाने के बाद कितने किलोमीटर गाड़ी चली है सर आप? 5000 किलोमीटर मैंने चला ली है। 5000 किलोमीटर चला हुई है। और कुछ प्रॉब्लम आई है सर इसमें? अभी तक मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो सर आप भी बताइए, अगर कोई बंदा सीएनजी लगवाना चाहता है और एसयूवी गाड़ी है उसके पास और वो डरता है नई गाड़ी है, तो गाड़ी की वारंटी में कुछ प्रॉब्लम होती है? वारंटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो फिटिंग करने वाले हैं वो इसकी वायरिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ओके सर। इसकी वायरिंग कंप्लीट अलग आती है। इसका ECU सिस्टम पूरा पेट्रोल ECU के मुकाबले अलग है सर? अलग है सर। और सारी वायरिंग है। और अगर कंपनी की कोई वायर भी इसमें नहीं कटती है ना सर? कोई वायर नहीं कटती है। अगर अच्छी कंपनी का किट अपन लगवाते हैं तो उसमें कोई वायरिंग, जैसे आपने मोटोजोन का लगाया और मीजो का भी सुना है, दोनों बेस्ट कंपनी है। BRC भी अच्छी है। BRC भी अच्छी। तो आपने मोटोजोन चूज किया, वो भी अच्छी कंपनी है सर। तो अब आप ये बताइए सर, क्या माइलेज निकल रही है गाड़ी? सर आज की डेट में मेरी गाड़ी 25 का माइलेज दे रही है सीएनजी में। 25 का माइलेज दे रही है। जैसे अभी करंटली जोधपुर के अंदर सीएनजी का भाव 58 है, तो मतलब आपके 2 रुपये किलोमीटर चलती है गाड़ी? हाँ, लगभग 2 रुपये करीबन चलती है जी। तो बहुत ही अच्छी, लगभग 2 रुपये किलोमीटर के हिसाब से चलती है गाड़ी। तो अब चलते हैं सर, आप हमें इसका सीएनजी का टैंक दिखाइए सर पीछे से। तो चलिए सर। तो सर अब आप मुझे टंकी दिखाइए सर। ये सर, ये सीएनजी की टंकी लगी हुई है। ओके सर। अच्छा, बहुत ही अच्छे तरीके से टंकी फिट की गई है जी सर। और सर इसके अंदर ये 60 किलो की टंकी है ना सर? 60 किलो की टंकी है। अगर इसमें लिक्विड डालते हैं 60 किलो आएगा। ओके सर। लेकिन सीएनजी का फैलाव ज़्यादा होने के कारण सीएनजी 10 किलो आती है। वो कंप्रेस गैस होती है, उसको कंप्रेस करके डालना मतलब बहुत मुश्किल होता है, इसलिए 10 किलो टंकी आती है। फिटिंग बहुत अच्छे से की गई है। और सर पीछे अगर गाड़ी चलती है, आपके पीछे से कुछ दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं। साउंड और की कुछ प्रॉब्लम आती है? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। वैसे 60 किलो एक एक्स्ट्रा आदमी बैठाने के बराबर होता है सर? एक आदमी बैठा बस। हाँ। और बाकी सर अगर स्टेपनी और यूज़, अभी तक मेरे साथ आपने स्टेपनी यूज़ नहीं की है ना सर? अगर स्टेपनी यूज़ करते हैं तो स्टेपनी बाहर आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आती है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा ब्रेजा के अंदर भी सीएनजी सक्सेस है और सर ने न्यू गाड़ी के अंदर सीएनजी गैस किट लगवाई है
और किसी का होता है कि ना न्यू गाड़ी के अंदर सीएनजी बाहर से लगवाते हैं, ये प्रॉब्लम हो जाती है, वारंटी एक्सप्लोड हो जाती है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सर का भी यही कहना है। और सर अगर ऐसे सोचते तो सर आपने भी पहले सोचा होगा कि है ना अगर लगवाने से पहले मैं पता करूँ वारंटी ख़त्म होती नहीं होती, सोचा था सर? जी सर, ये मैंने फिर कंफर्म किया है। ओके। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैं मेरी गाड़ी में कुछ भी रख सकता हूँ। ओके सर। ठीक है, उसके अलावा गाड़ी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, ओरिजिनलिटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। ओके सर, आपने अगर पता किया है तो कहाँ से पता किया था? मैंने एजेंसी जाके पता किया है। अच्छा, कंपनी की एजेंसी जाके पता हाँ, किया, वर्कशॉप डीलर से? जाके, हाँ जी। ओके। जी।